श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है छठा अध्याय पूरा हुआ, तो अब ये है सातवां अध्याय। सातवां अध्याय माने ज्ञान विज्ञान योग। तो इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि ये तरह तरह से भगवान समझा रहे हैं कि ज्ञान का हमारे ऊपर प्रभाव तब पड़ेगा जब हमारे अंदर विज्ञान करना होगा, प्रैक्टिकली करना होगा। गुरु कहते हैं देखो तरह तरह से कोई भी गीता को कोई भी पढ़ सकता है, रट सकता है, सुना सकता है, सुन सकता है, लेकिन इसमें जो मर्म है गुड़, वो बिना संत की शरण जाए, बिना गुरु की शरण जाए किसी को नहीं आता। तो तरह तरह से भगवान ये समझाते हैं। इसलिए भगवान बता रहे कि देखो प्रथम अध्याय में भगवान ने विषाद योग को देख करके पहले अध्याय में विषाद योग बताया, और दूसरा अध्याय भगवान ने देखो सांख्य योग बताया, तीसरा कर्म योग बताया, चौथा बताया निष्काम कर्म योग, और पांचवें में भगवान ने कहा कर्म संन्यास, और छठवें में योग, और सातवें में भगवान समझा रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान योग। माने जब तक तुम्हारे अंदर विज्ञान नहीं होगा, प्रैक्टिकली नहीं विचार होगा, तब तक तुमको कोई समझा नहीं सकता। अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की बाड़ी। तो बताया अब तुम गुरु की शरण में जाओ, गुरु क्या करता क्या नहीं करता है इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा इतनी श्रद्धा हो कि तुम्हारे विश्वास को कोई डिगा ना सके। इसी पे बताया कि एक बार क्या हुआ, एक राजा जो थे तो उनकी राजकुमारी बहुत ही श्रद्धालु थी। अपने पूर्व जन्म के कारण उसके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, उसके कारण उसको बहुत श्रद्धा थी। वो कहती थी हम गुरु करेंगे गुरु करेंगे गुरु करेंगे, बिना गुरु के जीवन बेकार है, लेकिन उसको कुछ मौका नहीं मिलता था। इसी के कारण उसने कहा, सोच रखा था जैसे मौका मिलेगा वैसे हम गुरु बनाएंगे। सोचते सोचते एक दिन ऐसा भगवान ने कहा जैसे बने दृष्टि वैसे बने सृष्टि। एक दिन क्या हुआ, राजा कहीं बाहर चले गए। अब जो राजा बाहर गए हुए थे तो उसने तुरंत ही ऐलान करवा दिया कि आज ही हम इसी दम गुरु बनाएंगे। जाओ मंत्रियों से कहा जाओ कोई भी संत महात्मा उनको लेकर के आओ। इधर क्या हुआ था कि एक चोर जो था वो बड़ा चोरी कर कर के थक गया था, लेकिन इस समय जैसे इस समय महामारी फैली हुई है, ऐसे समय था खराब, सब परेशान थे, तो चुराने भी जाता तो कुछ मिलता नहीं था उसको। इससे परेशान होकर के वो एक दिन कहने लगा मन में कि ये काम कर कर के हम थक गए, चोरी में एक तो जान को खतरा, दूसरे बदनामी, और कोई हमको फ़ायदा भी नहीं होता। ऐसा करें, सुनते हैं शहर में सब लोग जौन है बहुत रामायण बैठवाते, भागवत करवाते, पूजा पाठ करवाते हैं, तो लगते हम भी शहर में चले जाएं, हो सकता है हमारे धंधा कुछ चल जाए। इसी के कारण उसने क्या किया, कपड़े अपने रंगवा के गिरुए कपड़े पहन लिए, बड़ा सा तिलक लगा लिया, और बड़ी बड़ी सी जौन है पान खा कर वोट लाल कर लिए, खुशी खुशी से बैठ करके चल दिया। वहाँ जहाँ पर अपना कोई चौतरा मिल जाता, कोई द्वारा मिल जाता, कोई पेड़ मिल जाता, उसी के नीचे बैठ करके वो बढ़िया हरे रामा हरे कृष्णा जो भी जाप उसको आता था वो भगवान का जपने लगता था बैठ बैठ के, जोर जोर चिमटा बजा बजा के। अब जो राजकुमारी के जो मंत्री थे वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहा किसको ढूंढे क्या करे, रानी ने तो हम पर आर्डर लगा दिया और हमें मालूम भी नहीं है। तो उसने जब इनको देखा कहा इससे बढ़िया कोई और गुरु मिल नहीं सकते। इसी के कारण भैया उसी को वो लेकर के गए, कहने लगे राजकुमारी ने तुमको बुलाया है। जब भाई लेकर के पहुंचे, राजकुमारी इतनी श्रद्धालु थी, इनको देखते ही इनके चरण पकड़ लिए, चरण में गिर गई, वो कहने लगी आप हमारे गुरु हैं और हम तुम्हारे शिष्य हो गए। तो कहा अब इसके मन में आया इतनी बड़ी राजकुमारी ऐसे गुरु बन जाए तो कोई फायदा नहीं है। उसने कहा देखो भाई ऐसे गुरु नहीं होते हैं, गुरु बनने के लिए कुछ देना पड़ता गुरु दक्षिणा। कहा क्या गुरु दक्षिणा? तो कहा देखो सुबह के पहर में, पहले पहर में तुम अपना क्या करना, जितना तुम्हारे घर में हीरे मोती जवाहर रुपया पैसा जो भी है वो ऊँटों पर लदवा करके गंगा के किनारे चलना, वही तुमको हम ज्ञान देंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है। श्रद्धा के कारण उसने ये नहीं, कोई मन में संशय नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं। अब उसने सुबह उठते ही उसने सारे अपने जितना भी जेवर था, जितने रुपए थे पैसे थे, सब उसने ऊँटों पे लदवाए। बताते 14 ऊँट उसने लदवाए और जाकर के गंगा के किनारे पहुँची जाके उन्हीं के साथ में। और जब वहाँ पहुँची जा करके तो गुरु ने कहा देखो अब बस एक काम बाकी रह गया, वो तो तुमने सब कर लिया, बस के पेड़ के पास खड़ी हो जाओ और तुमको हम थोड़ा बांध दें और आँख बंद करके बढ़िया सा जाप करो, तब भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। यही से ऐसे ही गुरु मंत्र दिया जाता है। लड़की इतनी श्रद्धालु थी, वो पेड़ के पास खड़ी हो गई। उसने जो उन्हें पहले ही कहा था कि जितना जेवर पानी सब ले चलना, साथ में एक रस्सी रख लेना, वही रस्सी से उसको बांध दिया। और जब बांध दिया आंखें बंद करवा दी, आंखें बंद करके बढ़िया जाप करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अब बस जाप करते रहना, तुम आंखें खोल के मत देना, यही जाप मंत्र तुमको सिद्ध हो जाएगा। अब यही गुरु मंत्र है, यही जीवन का कल्याण करेगा। उसने पूरी श्रद्धा से बस जाप करना शुरू किया। वो चोर था, उसने सब जितना भी था सामान, जितना रुपया पैसा हीरे मोती जवाहरात जो भी थे वो सब उठा करके बढ़िया सा वहाँ से चला गया। सब हीरे मोती जवाहरात सब उठा करके बढ़िया वहाँ से चला गया। बढ़िया अपने घर आया, लड़का बच्चों को अपना चीज़ें वस्तु ली, घर द्वार बनवाया, आराम से मतलब इधर उधर अपना लेकर के टांग पसार के सो गया कि अपना रुपया कम ले आए राजकुमारी से, अब तो हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी सब मेरी मज़े से गुजरेगी। ऐसे खुश होकर बढ़िया रहे। लेकिन वो लड़की की श्रद्धा इतनी तेज थी राजकुमारी की, वो जाप किया तो उसने तोड़ा ही नहीं। कहते 3 दिन तक उसने न खाया न पिया, जाप होता रहा। 3 दिन हो गए, फिर उसकी सांस धीमी पड़ने लगी। तब भगवान को चिंता हो गई कि क्या करें, हमारा ही नाम ये जप रही है, हमको गुरु से लेकर के जप रही, अब लगता है हमको जाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे कैसे जाएं, इसका गुरु तो सही भी नहीं है। तो इसके कारण वो जाप करते करते जब उसको 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, एक ऐसा समय आया कि उसकी सांस बिल्कुल ही शांत हो गई। बस उसके जौन है उसके अंतःकरण में, मन में ही इसका जाप चलने लगा, सांस बिल्कुल धीमी पड़ गई। अब सांस इसे धीमी पड़ गई तो सारी सृष्टि ही उसी सांस के साथ सब धीमी पड़ गई, माने रुक गई। सूरज वहीं पर ठहर गया, दिन वहीं पर ठहर गया, पंखे पेड़ पौधे सब रुक गए, पक्षियाँ सब रुक गए, त्राह त्राह होने लगी। और सब पुकारने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु। जब हवाई नहीं चले, जब कोई कार्य न हो तो सब भगवान का आह्वान करने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तुम्हारे बिना हमारा उद्धार कौन करे। जब सब पुकारने लगे तब भगवान को फिर आना ही पड़ा। भगवान आकर के उस लड़की के सामने, इतना वो जाप कर रही थी, जाप करते करते ही भगवान की प्रतिमा उसके हृदय में बैठ गई, समा गई ध्रुव की तरह। जब भाई भगवान ने आकर के इनको दर्शन देने के लिए कहा कि बेटी तुम हमारा ध्यान कर रही हो, हम तो तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं आए हुए। उसने कहा भाई हम तुमको नहीं जानते, जब तक हमारे गुरु नहीं हमको बताएंगे कि तुम भगवान हो, दर्शन देने आए हो, तब तक हम तुम्हें कैसे मानेंगे तुम भगवान। तुम्हारे कहने से तुम भगवान थोड़ी हो जाओगे, पता नहीं कौन सा भेष बना के कहाँ से आ गए हो। इतना उसको टूट श्रद्धा थी भगवान पर, भगवान को भी मना करने में उसको एक घड़ी एक देर नहीं हुई। उसने कहा भाई भगवान को फिर पार्षदों को भेजा, कहा इनके गुरु जहाँ भी हो ढूंढ करके ले आओ, और उन्हीं से ही जब ये बताएंगे तभी इनको जौन है समझ खुलेगी, और जब तक ये बताएंगे नहीं तब तक हमारी ये बात मानेंगे नहीं। इसी के कारण ही भाई उनको ढूंढा गया और गुरु को पकड़ के लाया गया, वहाँ पर खड़ा किया गया। जब गुरु ने आकर के कहा हाँ बेटी स्वयं भगवान ये खड़े हैं, तुम भगवान का, तुम्हारे कान आज हमने भी भगवान का दीदार किया है, तब उसने कहा हाँ कि गुरु भगवान चाहे जैसा भी वो दर्शन देने भी चला, लेकिन गुरु के बिना कोई भगवान भी नहीं मिल सकते दर्शन, उनको भी ऑब्जेक्शन रहता है। कहते जैसे कोर्ट में केस चलता है जब, तो जज चाहे तो बरी करे, लेकिन बिना वकील के वो बरी नहीं कर सकता, चाहे कोई प्राइवेट वकील रखे चाहे सरकारी रखे। जब तक वो वकालत के हिसाब से उसको रिहा नहीं कराएगा तब तक वो जज जो है अपना काम भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान कि जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान में विज्ञान पर नहीं आएगा, विज्ञान नहीं आएगा, प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे, तब तक ये ज्ञान समझा नहीं जा सकता। इसको समझने के लिए भी भगवान ने, संतों ने बड़ी मेहनत की है, समझ करके समझे, लेकिन पूरा कोई समझ नहीं सका। कहने वाले भी वहीं खड़े, सुनने वाले भी वहीं खड़े। हाँ श्रद्धा जिसकी बढ़ गई है उसको शांति ज़्यादा मिलने लगी है, लेकिन कोई पूरा हो गया वो आज तक नहीं। गुरु भी हमारे आज तक नहीं कहते हैं कि ज्ञान में हम पूरे हो गए। हमारे दादा भगवान ने जो ज्ञान दिया है पूरा हम अभी सीख नहीं पाए, उतना पूरा हम समझ नहीं पाए, और तुम लोगों को उतना अच्छा हम समझा नहीं पाए। और संतों को भी यही विचार अपने अंदर रखने चाहिए कि गुरु जैसा दुनिया में कोई ज्ञाता नहीं है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि ये पहले श्लोक में भगवान ने ये बताया है कि श्री भगवान ने कहा हे पार्थ तू मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्राण हुए, योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति वाले ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सब का आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। ये भगवान ये समझा रहे हैं अर्जुन को
कि हम तुमको ऐसा ज्ञान देंगे कि जो अनन्य प्रेम में आसक्त हुए मन वाला, तुम्हारे मन में इतना प्रेम पैदा होगा कि तुम्हारे आसक्ति हमारे अलावा और कहीं रह नहीं जाएगी, हमारे अलावा। ऐसे भगवान समझाएंगे। कहा भी है, समझाने वाला अगर होशियार हो तो उसको जो है समझने देर नहीं लगती। गुरु कहते हैं जो मीठी आवाज़ जिसकी होती है तो उसके सड़े आम भी बिक जाते हैं, और जिसकी कड़वी आवाज़ है तो वो नारियल भी बेचे तब भी नहीं बिकेगा उसको, क्योंकि उसके स्वभाव के कारण कोई उसके न खींचे नहीं। ऐसे ही ज्ञान में भी गुरु कहते हैं इतना उसके अंदर, ज्ञान के अंदर इतनी माधुरता होनी चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि गुरु का ये वचन उसके हृदय में घर करे। कोई रुमाल लेने आए तो तौलिया लेकर जाए। अच्छा दुकान वही होता है दुकानदार जो कोई अगर रुमाल लेने आए तो तौलिया लेकर जाए। तो इसलिए भगवान ये समझा रहे, तुम मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला। भगवान ये देवी क्यों रहे ज्ञान, कहते तुम हम में आसक्त हो गए हो, तुम्हें हमारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन गए थे ना भगवान के पास, तो एक तरफ उनकी क्या थी, सेना थी, और एक तरफ स्वयं भगवान, वो भी कैसे थे, निशस्त्र। आए कहा, तब अर्जुन ने कहा हमें आपकी ज़रूरत है ना कि सेना की, आप हमारे साथ में रहेंगे तभी हमको आपको ही लेने आए, यही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ कर है। तो इसी पर ही भगवान ये समझा रहे कि तुम आसक्त हुए हो, मन वाले हो, और अनन्य भाव से मेरे प्राण में लगे हुए, योग में जुड़े हुए हो, और मेरी विभूति बलेश्वरी आदि गुणों से युक्त आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, जो तुम समझते हो थोड़ा, और जो नहीं समझ पाए हो उसको भी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल कर करके, माने उसका मर्म बता करके तुम्हें मैं समझा दूंगा, तो समझने में तुमको कोई देर नहीं लगेगी। सुबह अवसर बीते जाते हैं, तुम बुद्धिमान मानव जागो, अविवेकी देर लगाते हैं, तुम बुद्धिमान मानव जागो। सुबह अवसर बीते जाते हैं, तुम बुद्धिमान प्रेमी जागो, अविवेकी देर लगाते हैं, तुम बुद्धिमान प्रेमी जागो। ये मादुकद अज्ञान निशा, जिसमें न सूझती सत्य दिशा। ये मादुकद अज्ञान निशा, जिसमें न सूझती सत्य दिशा। इसको सब समझ न पाते हैं, तुम बुद्धिमान प्रेमी जागो। शुभ अवसर बीते जाते हैं, तुम बुद्धिमान प्रेमी जागो। भोगों से जो की विरक्ति बने, जो सच्चे प्रभु के भक्त बने। भोगों से जो विरक्त बने, जो सच्चे प्रभु के भक्त बने। वे गुरुजन नित्य जगाते हैं, तुम बुद्धिमान प्रेमी जागो। वे गुरुजन नित्य जगाते हैं, तुम बुद्धिमान प्रेमी जागो। शुभ अवसर बीते जाते हैं, तुम बुद्धिमान प्रेमी जागो। जो उठते मोह नींद तज कर, चलते शुभ सद्गुण से सज कर। जो उठते मोह नींद तज कर, चलते शुभ सद्गुण से सज कर। वे प्रेमी सुबत पे गाते हैं, तुम बुद्धिमान मानव जागो। वे प्रेमी सुबत पथ पे गाते हैं, तुम बुद्धिमान प्रेमी जागो। शुभ अवसर बीते जाते हैं, तुम बुद्धिमान प्रेमी जागो। अविवेकी देर लगाते हैं, तुम बुद्धिमान प्रेमी जागो। तुम
बुद्धिमान प्रेमी जागो। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन